क्रिप्टोकरेंसी के गतिशील दुनिया में परियोजनाओं के पूंजी जुटाने के विभिन्न तरीकों को समझना निवेशकों और प्रशंसकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम आरंभिक सिक्का प्रस्तावनाओं, इको, सुरक्षा टोकन प्रस्तावनाओं, स्टो और आरंभिक विनिमय प्रस्तावनाओं (आईईओ) के बीच के अंतरों में डूबकर देख रहे हैं। इन सभी निधन मैकेनिज्मों का क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक अद्वितीय भूमिका होती है और उनके रूपकोण को समझने से आप क्रिप्टो स्पेस में और अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आरंभिक सिक्का प्रस्तावनाएं, इको, अब तक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए जनता से पूंजी जुटाने का पारंपरिक तरीका रहे हैं। इको को उनका उपमा क्रिप्टोकरेंसी की क्राउडफंडिंग प्रचारों की तरह सोचें, जहां निवेशक अपनी निवेश के बदले में नए टोकन प्राप्त करते हैं, जो आमतौर पर बिटकॉइन या इथेरियम जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के साथ किए गए अन्य निवेशों के साथ किए जाते हैं। इको की खींचकर उनकी खुली प्राकृतिकता में है, जो किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति देती है। हालांकि नियामक की अभाव ने इसके बहुत से धोखाधड़ी कार्यों का कारण बनाया है, जिससे संभावित निवेशकों के लिए सतर्कता को प्रमुख बना दिया है। सुरक्षा टोकन प्रस्तावनाएं, स्टो, इको के बदले के रूप में और अधिक नियमित विकल्प के रूप में आए। स्टो में डिजिटल टोकन के जारी करने का काम वास्तविक दुनिया की संपत्ति जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट के साथ किया जाता है और विनियामक मानकों का पालन करते हैं। ये संगठना निवेशकों के लिए सुरक्षा की एक परत प्रदान करती है, क्योंकि स्टो सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों का पालन करते हैं, जिससे अधिक स्पष्ट अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होती है। स्टो की नियमित स्वभाव से आमतौर पर और अधिक पारंपरिक निवेशकों को आकर्षित करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सुरक्षित प्रवेश खोज रहे हैं। आरंभिक विनिमय प्रस्तावनाएं, आईईओ, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के बीच के साथीपन का प्रतीक है। आईईओ में विनिमय प्रोजेक्ट्स को मंडली जैसे कार्य करता है, प्रोजेक्ट्स की जांच करता है और अपने प्लेटफॉर्म पर टोकन बेचने का कार्य करता है। इस सेटअप में निवेशकों के लिए अधिक विश्वास और सुरक्षा की डिग्री प्रदान की जाती है, क्योंकि एक्सचेंज अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए केवल विश्वसनीय प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा आईईओ के माध्यम से बेचे जाने वाले टोकन आमतौर पर बेचे जाने के तुरंत बाद एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं, निवेशकों के लिए तुरंत नकदीपन प्रदान करते हैं। इको, स्टो और आईईओ के बीच के अंतर उनके नियामकीय ढांचों के पार फैलते हैं और उनकी पहुंच, जोखिम प्रोफाइल्स और संभावित प्राप्तियों में। इको निवेशकों को नए प्रोजेक्ट्स की खोज करने और अगली बड़ी बात की खोज करने की आशा के साथ जोखिम का सबसे अधिक रिस्क प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण प्राप्तियों की संभावना भी होती है। एसटीओएस उनके नियामकीय अनुपालन के साथ, जिन्हें अधिक सुरक्षा और वास्तविक विश्व संपत्ति के एक साकार संबंध की तलाश है, हालांकि यहां तक की संभावना से कम लाभ हो सकता है। आईईओएस अपनी पहुंच और विश्वसनीयता के बीच संतुलन प्राप्त करते हैं, तुरंत टोकन लिक्विडिटी की सुविधा के साथ निवेश के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। क्रिप्टो निधि जुटाने के मानचित्र में निवेशकों के लिए ये अंतर समझना निवेश चयन को व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता और निवेश लक्ष्यों के साथ मेल कराने के कुंजी है। हालांकि आईसीओएस पहले अनुभव की खुशी और उच्च जोखिम, उच्च प्राप्तियों की स्थितियों की खोज करने की खुशी प्रदान करते हैं, एसटीओएस एक और अधिक सुरक्षित और नियमित रास्ता प्रदान करते हैं, जो सतर्क निवेशकों को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर आईईओएस अपनी पहुंच और विश्वसनीयता के माध्यम से सुरक्षा और पहुंच का मिश्रण प्रदान करते हैं, जिसे एक्सचेंज की प्रतिष्ठा के साथ समर्थन दिया जाता है। समापन में इको, स्टो और आईईओ के बीच की चुनौती आपके निवेश रणनीति, जोखिम की इच्छा और आपकी खोज वाणिज्यिक आश्वासन के स्तर पर निर्भर करती है। क्रिप्टो स्पेस जारी रहते हैं, तो इन निधन मैकेनिज्मों के बारे में जागरूक रहने से आपको बाजार में अधिक प्रभावी तरीके से नेविगेट करने में मदद मिलेगी। याद रखें, तरीके के बावजूद विवेकपूर्ण अनुसंधान और ड्यू डिलिजेंस क्रिप्टोकरेंसी जगत में जागरूक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। हम क्रिप्टोकरेंसी निधि जुटाने के हमेशा बदलते परिदृश्य में यात्रा करते हैं, इसलिए आईसीओ, एसटीओ और आईईओ के प्रस्तावनाओं और चुनौतियों का स्वागत करें। उनके अंतर और प्रभावों को समझकर हम अपने आप को बुद्धिमान निवेश के चयन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो एक स्वस्थ और जीवंत क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए योगदान करते हैं।